हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है जहर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जो उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है उसमें वो कुछ बो सके। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं शहर जाऊँगा और वहाँ जाकर कोई काम करूँगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। उसकी पत्नी थोड़ी झगड़ालू थी। वो बोली, वो सब तो ठीक है, आप तो वहाँ जाकर मज़े से रहोगे और यहाँ हम लोग क्या भजन करेंगे, क्या खिलाऊंगी बच्चों को। किसान बोला, मैं उसका भी इंतज़ाम करके जाऊँगा, तू उसकी चिंता मत कर। अगले दिन किसान ने एक ज़मींदार को अपनी ज़मीन बेच दी और अपनी पत्नी को पैसे दिए और शहर की तरफ चल दिया। कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उधर उसकी पत्नी और बच्चे भी अच्छा खा पी रहे थे। उस गांव के बाहर एक महात्मा की झोपड़ी थी। वो महात्मा एक दिन में बस एक ही घर से भिक्षा मांगते थे। वो सिर्फ एक ही समय भोजन करते थे, तो सिर्फ 2 ही रोटी मांगते थे। जब भी उस किसान के घर का नंबर आता तो उसकी पत्नी कहती, घर में कोई नहीं है बाबा, कल आना। तो महात्मा अगले दिन आते तो वो कहती, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, आप कल आना। तो महात्मा बोले, बेटी अगर देना है तो मैं कल आऊं, वरना मना कर दो। वो बोली, कह तो दिया है, अब क्या मैं लिख के दूं। महात्मा तो चले गए, लेकिन किसान की पत्नी रात भर सोचती रही कि अगर मैंने कल उसको खाना दिया तो वो तो हर दूसरे दिन आकर खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल से चलता है, मैं रोज़ रोज़ उसको कहाँ से दूंगी। अगले दिन सुबह उसने अपने और बच्चों के लिए तो खाना ठीक ठाक बनाया, लेकिन जो खाना महात्मा के लिए बनाया था उसमें उसने जहर डाल दिया, ताकि महात्मा कभी उसके घर भिक्षा मांगने ना आ सके। फिर वो बड़ी बेसब्री से महात्मा का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद महात्मा वहाँ पे भिक्षा मांगने आ गए। वो दौड़कर आई और बोली, बाबा आज तो आप बहुत लेट आए हो। चलो कोई बात नहीं, आप रुको, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। महात्मा सोचने लगे, आज ये बहुत खुश नज़र आ रही है। वैसे तो मुझे रोज़ भगा देती है, लेकिन आज मेरा इंतज़ार कर रही है, बात क्या है। इतने में वो बाहर आती है और कहती है, लो बाबा आपका भोजन, आप खा लो। महात्मा बोले, बेटी मैं एक ही समय भोजन करता हूँ, वो भी शाम को, मैं शाम को खा लूँगा। इतना कहकर महात्मा अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने खाना एक तरफ रखा और भगवान का ध्यान करने लगे। उधर किसान ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, तो घर जाकर बच्चों को कुछ पैसे दे आऊं। वो गांव की ओर चल दिया। जब वो गांव के पास पहुंच गया तो उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे महात्मा की झोपड़ी दिखाई दी। तो वो पास आकर बोला, बाबा क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो महात्मा बोले, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। महात्मा ने उसे पानी दिया। जब वो पानी पीने लगा तो पानी पीने से उसके पेट में दर्द होने लगा। वो जहाँ खड़ा था वहीं पर अपना पेट पकड़कर बैठ गया। महात्मा बोले, क्या हुआ बेटा। तो वो बोला, कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ा सा दर्द है। महात्मा बोले, दर्द, पानी पीने से दर्द हुआ। वो बोला, हाँ बाबा। तो महात्मा बोले, क्या तुमने कुछ खाया नहीं था। वो बोला, नहीं बाबा, सुबह गाड़ी लेट आई थी तो कहीं रुकी ही नहीं जो मैं कुछ खा पाता, अब तो मैं घर जाकर ही खा लूँगा। महात्मा बोले, बेटा मेरे पास खाना है, थोड़ा सा तुम खा लो, थोड़ा मैं खा लूँगा। किसान बोला, नहीं बाबा, भला आपका खाना मैं क्यों खाऊं, मैं घर जाकर खा लूँगा, आप खा लीजिए। महात्मा बोले, मैं तो बस 2 ही रोटी खाता हूँ, शायद आज तुम्हारा ही नसीब था जो मुझे ज़्यादा खाना मिल गया। तुम खा लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। महात्मा पानी लेने के लिए नदी पर चले गए। किसान खाना खाने लगा। जब महात्मा पानी लेकर आए तो उन्होंने किसान को मरा हुआ पाया। महात्मा हैरान हो गए कि अभी तो मैं इसे बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था, अचानक क्या हो गया इसे। महात्मा उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे। फिर गांव के 1-2 आदमी को बुलाकर लाए और बोले, क्या आप इसे जानते हो।
तो उनमें से एक आदमी बोला, हाँ बाबा, ये इसी गांव का है, क्या हुआ है इसे? तब महात्मा ने सारी बात बताई और कहा, आप इसके परिवार को बुलाकर लाओ। कुछ लोग उसकी पत्नी को बुलाकर लाए। अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी समझ गई कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने अपनी गलती मानी और रो रो कर कहने लगी, अगर मैं आज ऐसा नहीं करती तो आज मेरा पति मेरे साथ होता। वो मेरी गलती की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। मुझे माफ़ कर दो बाबा। मैंने आपके खाने में जहर डाला था। मुझे क्या पता था कि मेरे ही साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो। महात्मा बोले, बेटी, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। जिसके मन में दगा बसी है उसका घर उजड़ देखो। आप बताइए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए किसी के साथ? करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते यार। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेरे को तो यही लगता है कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या मिलता है दूसरों से चिढ़कर? अगर वो उसे 2 रोटी दे देती तो क्या चला जाता? उसने रोटियां तो दी, वो भी जहर मिला के। उससे किसका बुरा हुआ? उसी का ना। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज उसका पति उसके साथ होता। आप क्या कहते हो?